तो जो अधिकार है वो बहुमत से वाइस चेयरमैन को दिए गए, लेकिन जो पैसा देने की फाइनल पावर होती है वो चेयरमैन की होती है और उसी के पास रहेगी, वो उसी का अधिकार है। अगर कोई काम मेरे पास आता है तो उसके बाद अगर वो काम मैंने करना है, फाइल नहीं करना, वो चेयरमैन की पावर है। इसका कारण रहा कि जैसे आप बहुमत से बन के आए थे और पहली मीटिंग में जो है बहुमत जो है उपाध्यक्ष के पक्ष में चला गया ग्रांट वितरण में। नहीं, देखिए हमारी तो गठबंधन में चुनाव हुआ था, अब क्या मंशा थी बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी स्टार्टिंग से ही ऐसी मंशा से काम करती है। तो आप लोगों ने हाउस में विरोध क्यों नहीं किया इस चीज का कि चेयरमैन आप और फैसला वो लेंगे? नहीं, देखो उनके पास बहुमत था तो हम उसका विरोध कर ही नहीं सकते। तो क्या आप लगता है आपको भाजपा की पहले से तैयारी थी ऐसी? जी देखो, उनकी मंशा तो पहले दिन से खराब थी, जब से उन्होंने चुनाव में ये ऐसी हरकतें करी थी, हमें तो मंशा उनकी उसी टाइम से खराब लग रही, तो उन्होंने अपनी मंशा को आज साबित भी कर दिया कि क्योंकि छल कपट की राजनीति है जो बीजेपी स्टार्टिंग से करती आई है और उसी पे आज वो खड़ी उतरी है। तो मानते हो कि जो जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा गया था उसमें आगे गठबंधन की जो बात की गई थी उसको लेकर खरी उतरी? देखिए, अगर ये आप लोगों के सामने ही अगर खरी उतरी होती तो आज पावर पूर्ण रूप से चेयरमैन को दी होती, जो उसका अधिकार भी है। कहीं ना कहीं जैसे चेयरमैन का समर्थन भी जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे हैं उनका समर्थन बीजेपी को गया, आप लोगों ने पहले कोई होमवर्क किया था इस संदर्भ में? देखिए, हमारे मन में ऐसी बात थी नहीं कि बीजेपी ऐसी चाल पे काम करेगी। ये चाल नहीं है, होमवर्क होता है जो एक रोड मैप। देखिए, विकास कार्य कराने की बीजेपी की अगर मंशा होती तो ऐसी बात ही नहीं आती। बीजेपी की विकास कार्य करने की मंशा है ही नहीं है, 2 साल से पहले ही पंचायती चुनाव लेट थे और आज फिर ऐसी मंशा पे उतर गया कि आगे विकास कार्य लोगों के ना हो, वो तो लोगों के खिलाफ जाके लोगों के विकास कार्य ना हो, उसी मंशा पे आज तक काम करती आई है। यही हमारी मंत्री जी की आज तक की कार्यशैली रही है, 1 रुपया उन्होंने विकास का आज तक नहीं किया, सिर्फ अपना कमीशन खाने पे उसी चीज पे ध्यान दिया। मंत्री जी? बिल्कुल। कौन मंत्री? कमलेश डांडा। जिस बात को चाल कह रहे हैं वो एक रोड मैप होता है धरातल पर विकास कार्यों को करने के लिए, क्या कोई किसी प्रकार की कोई वार्तालाप जनप्रतिनिधियों से नहीं की गई? देखिए, हमें जब ऐसी बात है कि अगर पहली मीटिंग होती है वो विकास कार्यों की होती है, हम विकास कार्य के लिए मीटिंग करते हैं। अगर उसमें विकास कार्य को साइड लाइन करके आप सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, आप अधिकार लेने आए हो या मीटिंग में लोगों के काम करने आए हो? जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन भाजपा और जसपा के दोनों बड़े नेताओं ने कहा था कि ये गठबंधन है और हमने आपसी सहमति से फैसला किया। आज की मीटिंग में वो फैसला कहीं नजर नहीं आया, कारण क्या रहा? एक पहली ही मीटिंग में दोनों पार्टियों में अलग अलग रुख नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा तो उस टाइम भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों हमारे बन रहे थे, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने इस गठबंधन को स्वीकार किया और मिलके हमने जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया। लेकिन उस मंशा पे आज बीजेपी की, चाहे मंत्री है, चाहे वो इनका एमपी है, चाहे कोई जिलाध्यक्ष है, इन्होंने अपना पूर्ण रूप से छल कपट करके इस चीज में उन्होंने इंटरफेयर किया। हमें कुछ दिक्कत नहीं है, इन लोगों के विकास कार्य कराने के लेके इनकी मंशा नहीं है। तो आगे गठबंधन जो वो निभा पाएंगे दोनों पार्टियों के लोग? देखिए, गठबंधन की इनकी मंशा होती तो आज ये हालात ना होते, विकास कार्यों पे चर्चा हो रही होती। तो मौजूदा हालात को हुई है सिर्फ उसको लेकर के आप उपाध्यक्ष के साथ कहीं सामंजस्य अभी बिठाने के आगे विकास कार्यों के लिए काम करेंगे या अब अलग अलग दोनों पार्टी का रुख रहेगा सदन में? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये आज भी अधिकार जो फाइनल पेमेंट होगी किसी भी का विकास कार्य के लिए, वो आज भी अधिकार चेयरमैन को है और उसी का चेयरमैन का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो उपाध्यक्ष के माध्यम से जो सदस्य काम देंगे वो होंगे या नहीं रुकेंगे? देखिए, वो हम आगे जाके इस बारे में मेरी पूरी टीम से चर्चा करेंगे। आज की मीटिंग के बारे में क्या आपके हाईकमान नेताओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा कि? जी बिल्कुल, मैं इस लेवल पे मैं पार्टी नेताओं से, सीनियर लीडरशिप से बात करूंगा कि मतलब चेयरमैन की कुर्सी का अपमान हुआ है। देखिए, ये अपमान आज तक बीजेपी आज से थोड़ा कर रही है, आज से नहीं, तो सदियों से करती आ रही है। ये तो इनका काम है अधिकारों को छीनना। लोकतंत्र पे इन्होंने तो बड़ी बड़ी सरकारें गिराई हैं पैसे के बल पे, वही काम ही आज तक करती आई है, वही अभी आज इन्होंने दिखा भी दिया। जसपा के 11 पार्षद एकमत थे? बिल्कुल थे एकमत, आज भी और आगे भी रहेंगे। जसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी वो कैसे ला रहे हैं, 3 बजे मीटिंग भी है, क्या इस बारे में चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा करूंगा और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से, हमारे पंचायत मंत्री जी से इस बारे में चर्चा करके जो भी लीगल कार्रवाई होगी उस जाके काम करेंगे। क्या आपको लगता है ये 5 साल तक आप चेयरमैन बने रहोगे? जी बिल्कुल बने। पहली मीटिंग में ये देखिए, हमारी मंशा छल कपट की नहीं थी। अगर छल कपट करना होता तो जब मैं चेयरमैन बन के आ सकता हूं तो क्या मैं आज नहीं कर सकता था? हम गठबंधन पे टिके हुए थे। मैंने शायद आज सुबह भी एक बयान दिया था कि 21 के 21 पार्षदों को समान रूप से काम कराऊंगा। अगर मेरी मंशा खराब होती तो मैं उसी टाइम बोलता 11 पार्षदों को काम कराऊंगा।
मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, तभी हम इस चीज को लेके तैयार नहीं थे। तो आगे भविष्य में ये मंशा रहेगी आप जैसे हालात देखकर देखेगा? देखिए, हमें मंशा रखने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं। इस चीज का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग देंगे कि बीजेपी किस रूप से काम करके आई है, किस तरीके से लोग एक आम परिवार के बालक को दबाने को की जाती है राजनीति के द्वारा। ये लोगों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को बखूबी दिख रहा है और आज की आप लोगों के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंच भी जाएगी कि मंशा क्या थी। जैसे आपको नहीं पता था ये रोड मैप इस तरह का तैयार किया बीजेपी ने? देखिए, हम गठबंधन में बैठे हैं, गठबंधन में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हम उसी रूप से लेके इस मीटिंग में सिर्फ विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए थे, ना कि किसी के अधिकार चेयरमैन के होते हैं, वो उनके ही हैं और उनके रहेंगे। जी, मेरा दोबारा सवाल यही है, स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे आपका गठबंधन में इलेक्शन दोनों को होता है, उपाध्यक्ष बने थे और वो आपके साथ गठबंधन में थे, तो यदि मेंबर्स ने पावर उनको दे दी तो क्या आपसी आप लोगों का तालमेल, आपको उन पर विश्वास नहीं है कि आप मिलकर इसमें फैसला कर सकते हैं विकास कार्य में? पावर जिसकी होती है उसको ही दी जानी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ा है कि आप किसी को पावर दे दो, कोई मजाक थोड़े है। जो चुन के आया है वो क्यों है फिर? अगर ऐसी पावर आप किसी को भी दे दोगे, जो चुन के आया है, चेयरमैन बन के आया है, 2 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इन बीजेपी की इन बुरी नीतियों के खिलाफ जो इन्होंने हथकंडे अपनाए थे, तो फिर वो क्या है? फिर चेयरमैन बनने की जरूरत क्या है? फिर तो पार्षद बने और किसी को भी अधिकार दे दो मीटिंग में। फिर एक चेयरमैन की हमें जरूरत ही नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने लोग बाहर रखने पड़ते हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जो भी लीगल कार्रवाई बनती कार्रवाई वो करेंगे, हम आगे की रणनीति इस पर तैयार करेंगे।